सुबह हम गुरुदेव की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कुछ बात कर रहे थे। उसमें मैं बता रहा था कि किस प्रकार श्रुतमय पन्या जो हमारे दादा गुरु द्वारा गुरुदेव को समय समय पर दी जाती थी, उससे उनकी साधना में जोश भर जाता था, नई उमंग भर जाती थी। उन्हें एक मोटिवेशन मिलता था जिससे वे उनकी साधना और वेग से चलती थी और साधना में एक ऊंचाई उन्हें मिल जाती थी। तो श्रुतमय पन्या यानी कि श्रुतमय ज्ञान जो भी है, उसका साधना में बड़ा महत्व है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, यहाँ तक एक जगह तो कहा गया है, सोतापन्न यानी जिसने सुना है, साधना की बात जिसने सुनी है, साधना की विधि जिसने सुनी है। और सुने बगैर तो हम कैसे साधना क्रियान्वित कर सकेंगे? सुनना तो पड़ेगा ही। सुनने के बगैर हम साधना में कैसे रत हो सकते हैं? इसलिए सोतापन्न को एक जगह कहा, सोता यानी सुनना, श्रुत। तो श्रुतमय पन्या, चिंतनमय पन्या और फिर भावनामय पन्या। तो परियत्ति यानी कि जो साधना विधि है, जो धर्म है, उसके बारे में हमने समय समय पर सुनना चाहिए। अब जो सवेरे मैंने बात की, गुरुदेव कहते हैं ना, कालन आगमेय, यानी कि समय आने के बाद, समय पकने के बाद। तो मुझे 1 फरवरी 2001 से जो मेरी साधना की, हम दोनों की शुरुआत हुई, तो आज यानी कि कल 1 फरवरी है, तो आज लगभग 22 वर्ष इस साधना में करते करते हो गए हैं। तो क्या मिला क्या कि साधना के दौरान ही इतना आनंद आता है कि मिलने की चीज़ छूट जाती है। हाँ, शुरू में जब साधना में लगे या साधना शिविर का पहला दिन नहीं हुआ था, जब तक तो चमत्कार, साधना से क्या क्या मिलना है, इसका एक लेखा जोखा तैयार था बणिक के हिसाब से। एक जन्म से तो कुछ बात नहीं करूँगा अभी मैं, लेकिन वो बणिक के हिसाब से आदमी तोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल क्या मिलना चाहिए। पर जैसे ही एक दिन 24 घंटे साधना के पूरे हुए, पहले दिन गुरुदेव ने कहा 2 फरवरी को प्रवचन में कि यहाँ आए हैं विकारों से मुक्ति पाने के लिए। बस मिल गया, चमत्कार छूट गए, बाकी चीज़ें गौण हो गई, शारीरिक स्वास्थ्य गौण हो गया और मुख्य बात मिली कि हमें विकारों से मुक्ति चाहिए। हमें दुखी कौन करता है? यह हमारे विकार ही हमें दुखी करते हैं, यह विकार ही हमें भ्रष्ट करते हैं या पदभ्रष्ट करते हैं, या ये इन विकारों के ही हम गुलाम हैं। इसी से हमें मुक्ति चाहिए। तो इस प्रकार गुरुदेव ने एक नई दिशा दे दी जीवन को। तो गुरुदेव के सेंचुनरी में हम बात कर रहे हैं, बर्थ सेंटेनरी में। तो मुझे उस बारे में क्या कहना है? तो एक कहा गया है ना कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावहा। तो गुरुदेव के पास जाने के बाद यह बात पक्की समझ में आई कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम क्या है, कि हमारा स्वधर्म क्या है। यह 10 पारमिताएँ जो भगवान बुद्ध ने बताई है, जो भगवान बुद्ध के प्रवचनों में जिसका उल्लेख है, तो वही तो स्वधर्म है। मानव का स्वधर्म दूसरा क्या हो सकता है? दान है, शील है, सदाचार है। इससे अलग कोई स्वधर्म हो सकता है क्या? इसमें स्थित रहना, स्वधर्म में स्थित रहना है, और इससे च्युत होना परधर्मो भयावह। इससे जब भी हम च्युत होते हैं, यानी कि विकारों के वश होते हैं, तब यह हम परधर्म में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसा मैंने अर्थ समझा। गुरुदेव की जब हम देखते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध ने
प्रत्येक शब्द जैसे कुछ मेरे लिए ही कहा है, और या फिर जो भी वाणी है दादा गुरु की, सयाजी उबाकिन की, बस मेरे लिए ही थी। ये धर्म शायद पीढ़ी दर पीढ़ी भिक्षुओं द्वारा मेरे लिए ही संरक्षित रखा गया। वैसे ही हमें भी लगता है गुरुदेव व्यक्तिशः भी कि यह धर्म ब्रह्मदेश से आपने मेरे लिए ही लाया। कैसे आपने अपनी वाणी को प्रखर किया। गुरुदेव जी कहते हैं ना, महावीर जी उनके जो बहनोइया थे घर के, तो उनकी वाणी वे सुनते थे जब वे भगवान महादेव के स्तोत्र गाते थे, तब उनकी एक जो टणकार युक्त वाणी सुनते थे गुरुदेव, जो उनकी वाणी में जोश और एक प्रकार से यानी कि मर्म को छूती थी, हृदय को छूने वाली स्पष्ट वाणी। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने वहाँ से वाणी पकड़ी उनकी, और उनके जैसी वाणी हो जाए। सचमुच गुरुदेव आपकी वाणी में, आवाज़ में वह गंभीरता, वह टणकार और वह दिल को छूने वाली बात नहीं होती, तो शायद हम धर्म में रहते या नहीं रहते। गुरुदेव आपने जो दोहे बनाए हैं और जो दोहे गाए हैं, वह अगर दोहे नहीं मिलते हमको, कितने दोहे हैं, मैं कहता हूँ 1000 की संख्या में दोहे तो गुरुदेव के हैं। वो पूरी किताब है मेरे पास में गुरुदेव के दोहों की, और कितनी कैसेट्स है, सीडीज़ है गुरुदेव के दोहों की। तो गुरुदेव आपके दोहे न होते क्या हम धर्म में टिक पाते। गुरुदेव आपकी जो विद्वत्ता है, जो वाणी है प्रवचन की, वह न होती तो क्या हम धर्म में टिक पाते। गुरुदेव आपकी जो साहित्य आपने इकट्ठा किया, जो साहित्य आपने जगह जगह से एकत्रित किया और हिंदी में उसका रूपांतरण, भाषांतरण किया, वह न होता तो क्या हम धर्म में टिक पाते। गुरुदेव यह जो 4 बजे से रात के 9 बजे तक का कार्यक्रम है, इतना बिजी कार्यक्रम अगर नहीं होता तो क्या हमारी निष्ठा टिक पाती ऐसे धर्म में। और क्या सार्वजनीन जो आपने धर्म को रूप हर बार कहा है, हर बार बताया है, क्या आप ऐसा सर्वव्यापक शब्द का उपयोग न करते हुए अगर बौद्ध वगैरह शब्द का उपयोग करते तो हमारे जैसे हिंदू क्या धर्म में टिक पाते। हाँ, यह ज़रूर बात है कि हमारे मन में तो पहले से ही भगवान बुद्ध के प्रति बिल्कुल एक निष्ठा, एक प्रकार से बहुत आदर भाव था, और वह गुरुदेव के आने से पुष्ट हो गया। आज कोई कहे आप बौद्ध हैं, हाँ हम बौद्ध हैं। आप कोई कहें कोई आज आप जैन हैं, तो बिल्कुल हम जैन हैं। आज कोई कहे हम आप सिख हैं, गुरु नानक देव के को आप मानते हैं, गुरु नानक देव का आप आदर करते हैं, उनकी वाणी पे चलते, हम बिल्कुल वो है, क्योंकि गुरुदेव की शिक्षा ही उस प्रकार की है। गुरुदेव स्वयं एक कर्मठ हिंदू थे, और वह प्रदेश में, प्रदेशी कहेंगे ना हम ब्रह्मदेश को, हमारे देश से ही अलग हुआ 1935 में। बृहद भारत का वह एक अंग ही था, 1935 में अलग हुआ। तो गुरुदेव वहाँ पर भी धर्म का प्रचार करते थे, हिंदू धर्म के व्याख्यान देते थे, गीता पर व्याख्यान देते थे। वह भी यह कहते थे स्वधर्मे निधनम श्रेयम। उन्हें भी एक डर सा लगा जब पहली बार वह दादा गुरु से मिलने गए, कहीं मैं मेरे धर्म को तो नहीं छोड़ रहा हूँ। पर उन्हें सचमुच धर्म की व्याख्या दादा गुरु ने भी कही और दी कि मैं तुझे बिल्कुल धर्म तेरा परिवर्तन नहीं करने वाला, या तुझे कोई हम बुद्ध धर्म का स्वीकार करो ऐसा नहीं कहने वाले। कितनी उदारता थी दादा गुरु में भी, कि उन्होंने किस उदारता से गुरुदेव से बात की। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि उपनिषदों पर भी व्याख्यान देते थे। कितनी कमाल की विद्वत्ता है गुरुदेव की। सर्व समावेशक धर्मों का अभ्यास होने के कारण ही हम सभी धर्मों का गुरुदेव के प्रवचनों में, चाहे ईसाई धर्म का हो, महावीर जैन धर्म का हो, सिख धर्म का हो, या फिर इस्लाम धर्म का हो, सभी के वाक्यांश जो भी
विपश्यना से संबंधित है, हम गुरुदेव के प्रवचनों में पाते हैं तो गदगद हो जाते हैं गुरुदेव की वाणी पर कि क्या गुरुदेव है हमारे। तो इस प्रकार गुरुदेव का जब हम चरित्र सुनते हैं तब देखते हैं कि गुरुदेव का कितना गंभीर अभ्यास था और गुरुदेव की छटपटाहट किस बारे में थी। हर बार गुरुदेव की छटपटाहट थी कि किसी प्रकार में स्थितप्रज्ञ हो जाऊं। उन्होंने स्थितप्रज्ञ का भाषा गीता में स्थितप्रज्ञ की जो जो गुण बताए हैं, जो जो विशेषताएं बताई है वह कंठस्थ कर ली थी, लेकिन वह कैसे बना जाए वह कहते हैं मैंने विपश्यना ध्यान साधना में आने के बाद सीखा और मुझे पता लगा कि यह रूट है, इस मार्ग से गए तो ही हम स्थितप्रज्ञ हो सकते हैं, निर्विकार हो सकते हैं, विकारों से मुक्ति पा सकते हैं, राग मुक्त हो सकते हैं, कूटस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार गुरुदेव ने उसकी व्याख्या की, कायोत्सर्ग कर सकते हैं और हम यह सही माने में प्रतिक्रमण है, यह सही माना में सामायिकी है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। बिल्कुल जब गुरुदेव कहते हैं ना तो बिल्कुल अष्ट सात्विक भाव मन में जागृत हो जाते हैं और गुरुदेव जब कहते हैं ना तो सारा शरीर रोमांचित हो जाता है उनके प्रवचनों से, उनकी वाणी से और ये उनके उद्बोधनों से, एक निर्देशों से एक दिशा मिलती है और फिर मोटिवेशन मिलके व्यक्ति साधना में ज़्यादा दृढ़ता से लग जाता है। तो इस प्रकार इन 22 वर्षों में अनेक गुरुदेवों के प्रवचन किताबें बहुत कम पढ़ा हूँ, बहुत कम सुना है, ऐसा भी आज लगता है। क्यों कि साहित्य इतना निर्माण करके रखा है गुरुदेव ने, गुरुदेव के इतने प्रश्नोत्तर है, जगह जगह जहाँ जहाँ भी गुरुदेव जाएंगे हर सायंकाल कहीं प्रश्न कहीं उत्तर। गुरुदेव की धर्मचारी का आप देखते ना, 1 फरवरी मैं जब 2001 में पहला शिविर किया, उसी फरवरी महीने में गुरुदेव की धर्मचारी का निकलने वाली थी। सारे जब ही गए गुरुदेव गया, बोध गया गए, फिर उसके बाद सारनाथ गए, लुम्बिनी गए। इस प्रकार गुरुदेव ने विभिन्न स्थानों पर यात्रा की और उस दौरान पूरी ट्रेन बुक थी और उस ट्रेन में लोग बिल्कुल अपने अपने स्थान पर बैठकर 1-1 घंटे की साधना भी करते थे। चलती हुई ट्रेन में गुरुदेव के निर्देश आते थे और लोग ध्यान करते थे। विचार करो कैसा माहौल रहा होगा। यहाँ से गुरुदेव ने 1997 में क्या 95 में मैं सुनता हूँ, वहाँ ब्रह्मदेश में भी साधकों को लेकर गए और वहाँ पर भी दादा गुरु के केंद्र में, विपश्यना सेंटर में और विभिन्न सेंटरों पर गुरुदेव पैगोडा में लेके गए साधकों को। वहाँ गुरुदेव के प्रवचन हुए, वहाँ गुरुदेव के ध्यान सत्र हुए। यहाँ भी बार बार गुरुदेव ऐसी धर्मचारिकाएँ आयोजित करते थे और उसमें साधक चलती हुई ट्रेन में 1-1 घंटे की ग्रुप मेडिटेशन वगैरह करते थे। कितना रोमांचित करने वाला माहौल है। तो ऐसे गुरुदेव के हम शिष्य हैं। उनकी अब जो यह जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं तो विभिन्न कार्यक्रम हमने लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक गुरुदेव की यही कामना थी कि यह दुख विमुक्ति की जो साधना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और समाज के आखिरी व्यक्ति तक यह साधना पहुँचे। 10-10 दिन के शिविर, कितने केंद्र, अभी मैंने सुना लगभग 95 केंद्र भारत में और 214 केंद्र विदेशों में, देश विदेश में है और वहाँ पर निःशुल्क 10 दिन की साधना सिखाई जाती है। कितनी कमाल। एक भी गुरु, आध्यात्मिक धार्मिक गुरु मुझे नहीं दिखता कि जो इतने प्रेम से, इतने एक दुलार से अपने शिष्य को 10 दिन अपने पास, 11 दिन अपने पास रखे। जो शिष्य खाली 2 जोड़े कपड़े के लेकर जाए उसे भी वह बड़े दुलार से, प्यार से अपने पास रखे। आते ही वेलकम में हमारे लिए नाश्ता, चाय सभी इंतज़ाम रहता है और उसके बाद 10 दिन तक ओढ़ने का, बिछाने का, खाने का सारा एक उत्कृष्ट इंतज़ाम गुरुदेव ने कर रखा है। और ऐसे शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से बनाए हैं, इतने कर्मठ अपने काम में हैं कि वहाँ भी गुरुदेव के पश्चात भी यह कार्यक्रम बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देता है कि कितनी क्लीननेस, कितना सुंदर और स्वच्छ विपश्यना केंद्र होता है और उसमें निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से सेवा की जाती है और साधक को कोई
बात कम पड़े, कोई चीज़ कम पड़े, ऐसा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। साधना में गुरुदेव की वाणी परोसी जाती है तो भोजन में जो भौतिक आहार है वह भी, उसका भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि कहीं साधक को उसके कारण तकलीफ ना हो, इस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो ऐसे गुरुदेव का मैं क्या बखान करूं, तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें जो जो याद आएगी। अब जैसे मुझे बोलना था कि पटिच्च समुत्पाद पर जो 12 कड़ियाँ हैं, भगवान बुद्ध को पहले साक्षात्कार बुद्धत्व मिला जब वो 12 कड़ियों के विषय में बोले और 12 कड़ियों के विषय में उनको ज्ञान हुआ, और फिर 24 कड़ियाँ टिकपट्ठान, और फिर अभिधम्म पिटक। तो इस प्रकार जो ये चीज़ें हैं इसके विषय में बात करनी है। तृष्णा के विषय में बोलना है, तृष्णा, तन्हा, तो तन्हा के विषय में भी बात करनी। तो इस प्रकार अनेक विषय हैं, तो हम एक एक करके धीरे धीरे हर विषय के विषय में बात करते जाएंगे। और जैसे जैसे अपना प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आज मैंने देखा कि सवेरे का मेरा जो वीडियो था, जो ऑडियो मैंने डाली थी, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो इस ऑडियो को भी मिलेगा। ऐसा हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।